देखते ही देखते फॉर्म भरने में, बोर्ड्स के एग्जाम देने में आपने पूरे मार्च को गुजार दिया है। और जैसे ही अप्रैल आएगा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास बस रहेंगे 30 दिन। जी हां, उस 30 दिन जो रहेंगे वो आपके लिए प्रॉपर तैयारी के 30 दिन रहेंगे। और उसके पास जो भी आपको मिलेगा 10-15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम जो आपको मिलेगा अप्रैल में, वो मिलेगा प्रॉपरली आपको मॉक टेस्ट के लिए और एनालिसिस के लिए कि इस 30 दिनों में आपने क्या पढ़ा है, वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा उस मॉक टेस्ट में। क्या होना चाहिए इस 30 दिन का आपका मास्टर प्लान, कैसे आप करें इस 30 दिन में तैयारी, उसको लेकर के मैं डिटेल में बात करूंगा 2022, 23, 24 के पीवाईक्यू का बात करूंगा, ट्रेंड एनालिसिस का बात करूंगा, रिसोर्सेज, नोट्स, रिवीजन शीट्स की, और साथ ही साथ बात करूंगा आपको उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में भी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे, और मैं अमित तिवारी आप सभी का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मेंटर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कहते हैं पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं ये जो डोमेन है पॉलिटिकल साइंस का, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होता है और टफ भी होता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह से आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और उस डिटेल में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के आपके यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आसान बनाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये जो आपको दिख रहा है, इस पे हम लोग हर एक चीज पे डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले, तुम कोई भी तैयारी चालू कर रहे हो, तुम्हारे पास अपना टाइम टेबल होना चाहिए, एंड दैट इज मस्ट। अच्छा, टाइम टेबल में भी क्या बच्चे बनाते हैं? टाइम टेबल में बच्चे बनाते हैं कि मैं 7 बजे उठूंगा, या फिर मैं 4 बजे उठूंगा, 5 बजे 6 बजे तक फ्रेश हो जाऊंगा, 7 बजे से पढ़ूंगा, रात के 7 बजे तक लगातार पढ़ूंगा, बस 1 घंटे पढ़ूंगा। ये हाइपोथेटिकल टाइम टेबल आपके पास नहीं होना चाहिए। आपके पास 3-8 टाइम टेबल होना चाहिए। सर 3-8 टाइम टेबल क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए कि मुझे बस 8 घंटे सोने हैं, ठीक है, 24 घंटे में 8 घंटे खत्म हो गए, रेस्ट आपके पास बचे 8 घंटे प्लस 8 घंटे। अब इसमें आपको निकाल देना है 1 घंटा। आपके लिए क्या करना है? आपके लिए इंटरटेनमेंट के लिए घर में बात कीजिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा म्यूजिक सुनिए, अपने माइंड को पीस कीजिए, ठीक है। 8 घंटे में 6 घंटे आप रात में सो लीजिए, 2 घंटे आप रेस्ट करना चाहते हैं दोपहर वगैरह में आप कर लीजिए। आपके पास बचा 1 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि फोन चलाना है, फोन अभी 1 महीने के लिए छोड़ दो, ठीक है। अब आपके पास 9 घंटे खत्म हो गए 24 घंटे में से। बचे आपके पास कितने? बचे आपके पास 15 घंटे। इस 15 घंटे में आप देखिए आपकी क्लासेस की शेड्यूल क्या है। अगर आप हमारे योद्धा बैच में जुड़े हैं तो आपको पता है कि क्लासेस की शेड्यूल जो है आपकी 4 बजे से लगभग स्टार्ट होती है। 4 बजे से क्लास, मतलब कि सुबह में जो आपको समय मिल रहा है 8 घंटे का, उस 8 घंटे में आपको क्या करना है? उस 8 घंटे में जो पढ़ाया जा रहा है उसका प्रॉपरली आपको रिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो 7 घंटे करने हैं, उसमें 3 अगर आपके डोमेन के क्लासेस लगातार चल रहे हैं तो वो करने हैं, 3 जीटी के क्लास करने हैं, ठीक है, और 1 आपका लैंग्वेज का क्लास करना है, ठीक है। सारी क्लासेस एक दिन नहीं चलती है। अगर इसमें से भी कोई समय मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करना है रिवीजन पे। अगर डिटेल में चाहते हो मैं टाइम टेबल बताऊं कि किस तरह से इसको यूटिलाइज किया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही आपने टाइम टेबल को खत्म किया, ठीक है, आपने क्या किया? टाइम टेबल की क्वेरी खत्म कर ली कि भैया मुझे ये करना है। और डेली तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? डेली तुम्हारे पास एक जो है पेपर होना चाहिए, जिसमें तुम लिखोगे कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, और रात को जब सोने जाओगे तो उसमें टिक करोगे कि क्या क्या तुमने नहीं पढ़ा है और क्या क्या तुमने पढ़ लिया। जो पढ़ लिया उसको क्रॉस कर दो, नहीं पढ़ा उस पर सर्कल कर लो। पता चलेगा कि तुमने जो है कितना इंपैक्ट जो है अपने एक पूरे दिन में दिया है। नहीं दे पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है कि आप इस तैयारी में जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि लाखों बच्चे आपसे आगे जा चुके हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लानर होना चाहिए। ये रियलिटी है। जैसे कि आप नहीं बना पा रहे हैं स्टडी प्लानर, तो लो मैं फ्री कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए। आप हमारे ऐप पे जाइए और हमारे ऐप पर ये स्टडी प्लानर फ्री में ले लीजिए, ठीक है। ऐप पे जाइए, पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में जाना, ठीक है, वहां पे आपको ये स्टडी प्लानर फ्री में मैं दे दूंगा। आपके योद्धा बैच में बेसिकली जो बच्चे योद्धा बैच के देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि आपके लिए मैंने क्या किया, आपकी पूरी क्लासेस को 16 क्लासेस में कंप्लीट कर दी। मतलब कि आप 16 दिन में क्या किए? 16 दिन में आपने क्या किया? आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, ठीक है। 16 दिन में आपने अपने इस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ज्यादा नहीं, अभी तक मैंने आपको 4-5 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, ठीक है।
बच्चे इतने, तो ये भी आपके पास 10 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि 10 दिन में आपका ये हो गया। साथ ही उस सारे जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाए, उस चैप्टर में मैंने आपको 15 पीवाईक्यू दिए। ठीक है, उसमें मैंने 15 होमवर्क दिए और उसमें आपको 15 डीपीपी मिले। तो लगभग 50 क्वेश्चन मैंने आपको एक चैप्टर में दे दिया। तो चैप्टर आपने एमसीक्यू कर लिया। ये स्टडी प्लानर के बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है? उसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो स्टडी प्लानर है सर, ठीक है, ये जो आपने स्टडी प्लानर दिया है उसको डाउनलोड करके रखिए अपने पास। और जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आप लेक्चर कंप्लीट पे टिक मारिए। अब लेक्चर कंप्लीट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं, डिटेल थ्योरी पढ़ा रहा हूं। उसके बाद जो सुबह में आपका रिवीजन समय मिलता है उसमें आपको क्या पढ़ना है? बुक पढ़ना है। जैसे ही तुम बुक पढ़ लिए, उस पीपीटी के अंदर मैंने आपको क्या दिया है? उस पीपीटी के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क और पीवाईक्यूज के, वो करने हैं और उसको एनालिसिस करना है। उसके बाद तुमको क्या करना है? तुरंत जो है 1-2 घंटे के ब्रेक के बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर तुम वापस आओ पॉलिटिकल साइंस पे और डीपीपी को दे दो, ताकि माइंड तुम्हारा बता सके कि तुम कितना रिटेन कर पा रहे हो। अब तुमने वो भी कर लिया तो तुमने क्या किया? डीपीपी क्विज भी कर लिया। ठीक है, फिर 2-3 दिन बाद फिर इस चैप्टर को उठाओ और इसका रिवीजन करो। तो तुमने क्या किया? रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, अब इसके मैंने प्रैक्टिस सेट दिए हैं और टेस्ट सीरीज दिए हैं। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज 50-50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिला, वो भी तुमको करना है। और शाम में 8 बजे आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलती है यूट्यूब पे, जहां पे मैं पीवाईक्यू सीरीज करा रहा हूं 2022, 2023, 2024 का। तो वो क्या करेगा? वो आपके लिए बताएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए। तो ये प्रॉपर आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ये जो स्टडी प्लानर है आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप टिक कर सकें कि आपने क्या क्या किया है। और ये पूरे एनालिसिस करके मैंने 16 लेक्चर में बाबू आपका चैप्टर कंप्लीट किया। मैं चाहता था इसको 30 दिन में कंप्लीट करता, लेकिन आपके लिए वो 15 दिन एक्स्ट्रा मिले। अब उस 15 दिन में आपको क्या करना होगा, यहां से आपको समझना होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपको मैं स्टडी प्लानर दिखा दिया, आपको देखना है कि क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज मतलब पॉलिटिकल साइंस में क्या आपके पास वो 2 बुक हैं, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि भारत में राजनीति, आजादी के बाद भारत में राजनीति, ये 2 बुक होनी चाहिए। साथ ही मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, साथ में मैंने आपको जिस्ट दिया है एक नोट्स, और मैंने आपको प्रोवाइड किया एक्स्ट्रा नोट्स। ठीक है, आपको 1,500-2 हजार क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। ये सारे रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना है, बस यूट्यूब पे आना है, मेरे पास पढ़ना है और कहीं इधर उधर नहीं भागना है। ठीक, इधर देखो, फिर स्ट्रैटेजी पे आ जाओ। स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज, अपने सिलेबस को जानो। आज भी बहुत सारे बच्चे, उनको ये नहीं पता है कि क्या सिलेबस में नहीं आ रहा है, कौन कौन से बुक नहीं आ रहे हैं, कौन कौन से बुक आ रहे हैं। और अभी तक हालत ये है कि आप लोगों के पास बुक नहीं होगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या सबके पास बुक है? नहीं सर, सबके पास बुक भी नहीं है। तो ये स्थिति आपको नहीं लानी है। साथ ही आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो कहावत कही गई है ना बुजुर्गों के द्वारा, गलत नहीं कही गई है। ठीक है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, जो मैंने बताया कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। देन इट कम्स रिवीजन। अब रिवीजन 2 तरह का हो रहा है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है? अभी आपको नोट्स, आपके टेस्ट सीरीज, आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं, डीपीपी है, उससे रिवीजन करना। और जैसे ही आपका अप्रैल एंड तक, लास्ट अप्रैल में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा ये, ठीक है, रिवीजन, सारी चीजें, प्रैक्टिस सेट वगैरह कर लोगे, तो तुमको हम लोग 10 मॉक टेस्ट देंगे। वो मॉक टेस्ट तुमको करना होगा और ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक बार फिर कह रहा हूं कि 8 बजे पीवाईक्यू की क्लास चलती है, पीवाईक्यू सीरीज चलता है, आना मत भूलना। ठीक है, तो ये रहा है आपका प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे योद्धा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, योद्धा बैच के कौन कौन से बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप जुड़े हैं, कैसा पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, अगला कौन सा सब्जेक्ट आप चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों को लेकर के आऊं इसी तरह स्ट्रैटेजी पे, तो आप बता दीजिए, मैं वो भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी है आप लोगों को तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाबू तुमको लग रहा है यू नीड अ मेंटर, तो आप आइए, आप देखिए कि क्लासेस कैसी चल रही हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उस लाइक बटन को दबा दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।